हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज मैं क्लास 9th का 8.2 करेंगे। इसमें आप क्वाड्रिलेटरल 8.1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम दे दिया है। ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. So that इसमें तीन चीज हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट में है SR पैरेलल AC and SR is equal to half AC। ठीक, बहुत इजी है। इसमें एक थ्योरम है, कोई भी ट्राइंगल के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और ये थर्ड साइड का हाफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम लिखो, वी नो दैट करके ये थ्योरम को लिख दो। मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए triangle is parallel to third side and half of it। ये थ्योरम लिखोगे। थ्योरम लिखने के बाद आप डायग्राम में देखो, जो डायग्राम हमको दे दिया है, इस डायग्राम में ये ऊपर वाला ट्राइंगल को देखो, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को देखो। ठीक है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको। लिखोगे इन ट्राइंगल, देखो ये रेड वाला जो ट्राइंगल किया हूं, ACD, इन ट्राइंगल ACD, S and R are the midpoints of AD and CD। ठीक है, S ये गिवन में है, S और R जो है PQRS सब मिड पॉइंट है। तो लिखोगे इन ट्राइंगल ACD, S and R, S and R are the midpoint of AD and CD। AD and CD, ठीक है, मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, देयरफॉर SR parallel AC and SR half AC। SR parallel AC and SR is equal to half AC। हमको फर्स्ट वाला जो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था फर्स्ट वाला, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब सेकेंड देखो क्या बोला है, सेकेंड में बोला है PQ इज इक्वल टू RS। PQ और RS इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, अब ये रेड वाला ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल को देखो, ABD ABC, ये वाला ट्राइंगल में P और Q क्या है, मिड पॉइंट है दो साइड के, तो थर्ड साइड का पैरेलल होगा और हाफ होगा। ठीक, तो PQ भी क्या होगा, AC का पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा। तो पूरा लिखना पड़ेगा हमको सेकेंड वाले में, इन ट्राइंगल ABC कॉमा देखे लिखोगे P and Q are the midpoint of किसका मिड पॉइंट है, AB and BC। AB and BC, therefore PQ parallel AC, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC। ठीक है, इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2। अब लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, SR
पैरेलल PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। ठीक है ना, समझ गए। देखो SR और PQ दोनों AC के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल होंगे SR और PQ। और SR और PQ क्या है, AC का हाफ है। ठीक है, दोनों AC के हाफ है तो दोनों इक्वल है। ये एक चीज और प्रूव हो गया, प्रूफ। ठीक, और ये फर्स्ट वाले का प्रूफ था, ये जो 1 लिखा हूं, ये सेकंड वाले का। एक थर्ड और हमको प्रूफ करने बोला है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हमको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहां पर लिखोगे, देखो ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो गया, तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया। तो थर्ड वाले में लिखोगे सिंस SR पैरेलल PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ, प्रूव्ड अबव। रीजन में लिख दो, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब लिखोगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, therefore PQRS is a parallelogram, proved। देखो एकदम ऐसे ही सिंपल है, इसके बाद वाला भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, तो अभी क्या है, सेकेंड वाले में हमको एक ABCD रोम्बस बोला है, ABCD रोम्बस बोला है, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनेगा वो एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनेगा। तो इसको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम को मैं बस मिटा रहा हूं, डायग्राम को मिटा के दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, और जब भी पढ़ाता हूं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपने सामने खोल के रखो। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस मैं उसी के बना रहा हूं। तो इसमें बोला है रोम्बस है ABCD, ये ABCD रोम्बस है, और ये PQRS मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको जो PQRS मिला है ये रेक्टेंगल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले वाला जैसे ही मैं पूरा लेबलिंग वगैरह सब किया हूं, और AC इसके पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन में AC ज्वाइन था, इसमें भी मैं AC को ज्वाइन किया हूं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बना है पहले जैसा ही, इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, सेम ऐसा ही PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम का एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे, तो ऑल एंगल्स 90 हो जाएगा, तो PQRS एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेम ऐसा ही लिखोगे, इन ट्रायंगल ACD सबसे पहले तो थ्योरम लिखोगे, वी नो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये थ्योरम ऐसे ही लिखोगे। लिखने के बाद इन ट्रायंगल ACD, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में S and R are the midpoint of AD and CD. Therefore, SR parallel AC and SR half AC. ठीक है, सेम वैसा ही देखो,
midpoint of AD and CD. Therefore, ACE are parallel AC and ACE are is equal to half AC. Same वैसे ही in triangle ABC, P and Q are the midpoint of AB and BC. Therefore, PQ parallel AC and PQ is half AC. ठीक, देखो सेम वैसा ही लिखा गया है, तो इसको ले लोगे 2, उसके बाद सेम वैसा ही फ्रॉम 1 and 2 ASR और PQ दोनों AC के पैरेलल है, तो क्या होगा ASR पैरेलल PQ और ASR और PQ दोनों AC का हाफ है, तो ASR is equal to PQ. तो since opposite sides are parallel and equal, therefore PQRS is a parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम का एक एंगल हमको 90 प्रूफ करना है, एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर कर रहा हूं, इसको मिटा के। अच्छा, यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमको इसको 90 प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ना ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल QCR, ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, ये देखो AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ क्यों इक्वल होगा, ये रोम्बस है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है और ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है और मिड पॉइंट है, माने हाफ इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होता है। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू CQ, रीजन में क्या लिखोगे, हाफ ऑफ इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल। समझ गए, चारों साइड इक्वल है और वो इन लोग इसका PQ मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है माने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हाफ ऑफ इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल, तो ये इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट जगह नहीं है करके मैं यहीं पर कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट AS इज इक्वल टू RS, AS इज इक्वल टू RS नहीं CR, सेम यही रीजन। ठीक है, ये और ये साइड इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल। और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, PS इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR। फिर से समझो, देखो मैं किसको, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डार्क कर रहा हूं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हूं। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहां लिख लेना, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिंप्लिसिटी ये इक्वल हुआ, एंड एंगल ये 3 ले रहा हूं और इसको 4 ले रहा हूं। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा अब ये वाला एंगल को 5 और इसको 6 ले रहा हूं, तो अब लिखोगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 264, 2 प्लस 6 प्लस 4 एंगल 4
इज इक्वल टू 180। रीजन क्या? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये 180 के इक्वल है दोनों, तो दोनों को इक्वल कर लो। अच्छा यहां जगह नहीं होगा इसलिए मैं यहां पर मिटा के बना रहा हूं, ये इतना मिटा दिया। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो देखो अब क्या है, 3 और 4 इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वल होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 और 2 इक्वल है तो 1 और 2 इक्वल कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। अब लिखोगे नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। क्यों 180 है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए इसको 180 कर लिए। और 5 और 6 दोनों इक्वल है तो इसको एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं 180। ये हो जाएगा 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये एंगल 5 90 डिग्री हो गया। अब तुम लोग लिख लो, यहां मेरे पास जगह नहीं है, करके आप लोग खुद लिख लो कि इफ one angle of a parallelogram is 90, then all angles must be 90. Therefore, PQRS is a rectangle. ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। एकदम सिंपल है, ऐसा ही है, पूरा ऐसा ही हमको उतारना है। तो इसमें बोला है ये एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये A B C D एक रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट P Q R और S, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रोम्बस होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो एकदम पूरा पहले जैसा ही है, लेवलिंग भी पहले जैसा ही है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन भी पहले जैसा ड्रॉ कर देते हैं, AC को ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो हमको भी लिखना वैसे ही है। सबसे पहले इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फर्स्ट में जैसा किए थे, सेकंड में जैसा किए थे, सेम वैसे ही, वही लेवलिंग है, वही स्टेटमेंट, सब कुछ हमको वही लिखना है। फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर से आप लोग देखो। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, देखो मैं सब कुछ लिख दिया हूं, अभी समझा दे रहा हूं फिर से। इन ट्रायंगल ACD, S and R are the midpoint of AD and CD, therefore SR parallel AC and SR half AC। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऐसा ही वाला। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoint of AB and BC, therefore PQ parallel AC and PQ half AC। इसको ले लोगे सेकेंड। अब देखो SR और PQ दोनों AC के पैरेलल है, therefore ये दोनों पैरेलल होंगे, और SR और PQ दोनों AC के हाफ है तो दोनों इक्वल होंगे। तो लिख लोगे from 1 and 2, from 1 and 2 SR
पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ and SR is equal to PQ। ठीक, अब लिखोगे since opposite sides are parallel and equal, since opposite sides are parallel and equal, therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमको इसको रोम्बस प्रूव करना है PQRS को। तो क्या होता है देखो, एक पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो हमको इसके ये एडजेसेंट साइड को अगर इक्वल प्रूव कर दे हम, अगर PS और PQ ये दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो ये ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा और ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये वाला ट्रायंगल APS ये वाला ट्रायंगल और BPQ ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो CPCT से PS और PQ इक्वल हो जाएगा, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो PQRS रोम्बस हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर मैं कर रहा हूं इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, ये दोनों ट्रायंगल में AP is equal to BP, रीजन में क्या दोगे, P is the midpoint of AB, मिड पॉइंट है तो इक्वल होगा। फिर AS is equal to, देखो AS is equal to BQ, रीजन में क्या देखोगे, देखो ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और ये मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ इक्वल साइड आल्सो इक्वल, रीजन में लिखोगे। और एक पॉइंट क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री, रीजन में लिखोगे। ठीक, देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPQ किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड SSS लिख दोगे रीजन में, सब में रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या होगा, PS इज इक्वल टू PQ, CPCT रीजन लिख दो। ठीक है, देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया। अब लिखोगे इफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then all sides are equal, therefore PQRS is a rhombus, proved। next question नंबर 4, अपने NCERT टेक्स्ट बुक में देखो डायग्राम दे दिया है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, E AD का मिड पॉइंट है और हमको प्रूव करना है F जो है BC का मिड पॉइंट है, हमको BF और CF को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ E मिड पॉइंट है तो AE और DE इक्वल है, ये हमको दे दिया है, ये दोनों इक्वल है। और ये एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में क्या पता चल रहा है, ये और ये पैरेलल है और EF क्या है, AB के पैरेलल है तो EF भी पैरेलल होगा इसके। ठीक,
क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए। अब तुमको देखो, इसको मैं जी ले रहा हूं, ये जी। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को देखो, इसमें ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें EG पैरेलल AB और E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, therefore G is the midpoint of AB। ठीक है, एक थ्योरम है और एक है आपके बुक में थ्योरम कि एक थ्योरम तो ये है कि मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे थर्ड के पैरेलल होगा। एक थ्योरम और है, अगर कोई एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और दूसरे साइड के वो लाइन पैरेलल हो तो थर्ड साइड को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ये वाला ट्रायंगल में ये E एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे वाले साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो थर्ड साइड के को वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, माने G मिड पॉइंट होगा, ये रेड वाला ट्रायंगल का G मिड पॉइंट होगा। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल में देखोगे, ये वाला ट्रायंगल में क्या है, GF पैरेलल CD है ना, तीनों पैरेलल है तो GF पैरेलल CD होगा और G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किए। देयरफॉर क्या होगा, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है दोनों, तो F जो होगा BC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमको लिख देना है। अब तो सबसे पहले आप NCERT टेक्स्ट बुक में थ्योरम देखो, इसमें थ्योरम द 8.10 थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये थ्योरम इसमें 8.10 दिया है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले थ्योरम को लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद लिखोगे सिंस E इज द, अच्छा सबसे पहले लिख लेना कि AB पैरेलल EA पैरेलल CD, AB पैरेलल EA पैरेलल CD। अच्छा, ये थ्योरम को ना, ये पहले वाले का थ्योरम था। ठीक है, ये वाले का थ्योरम नहीं है, ये वाला थ्योरम बुक में 8.10 थ्योरम को देख लो। ठीक है, उस थ्योरम को लिखो। यहाँ पर लिखने के बाद लिखोगे ये तीनों पैरेलल है। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD में क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट of AD and EG parallel AB, EG parallel AB। ठीक है ना, EF पैरेलल है और G जो है EF के ऊपर है, तो EG पैरेलल AB। therefore G is the midpoint of BD। ठीक है, therefore BG is equal to DG। ठीक, अच्छा नाउ अब लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल में BCD, ये ट्रायंगल में BCD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी प्रूव किए हैं हम लोग। ये देखो, लिखोगे सिंस G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD and
GA पैरेलल CD, GA पैरेलल CD, therefore A is the midpoint of BC। ठीक है, तो F हमको मिड पॉइंट है, BC का प्रूव करने बोला था, हो गया, समझ गए। ये वाला ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल में देखो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GA पैरेलल CD, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, डायग्राम दे दिया है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। ठीक है, ये BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, PQ माने BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PD, ये हमको प्रूफ करना है। और दिया क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, E और A मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले तो यहां देखो AB और CD ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, और E और F मिड पॉइंट्स है। तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम है, देयरफॉर क्या होगा, AB इज इक्वल टू DC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल DC। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का पैरेलल और इक्वल है। और E एंड F देखो AB और CD के ऊपर है, E एंड F आर लाइज ऑन साइड AB एंड CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AE पैरेलल CF, ये CF और AE पैरेलल होगा। और इक्वल साइड का मिड पॉइंट है तो इक्वल भी होगा, ठीक, ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा। तो ये वाला जो है ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। और ये एक पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, EC और EF दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम, ये जो रेड सेट किया हूं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो जैसा बताया हूं वैसे लिखोगे, ये इक्वल है एंड पैरेलल है। अब लिखोगे सिंस E एंड F आर the midpoint of lies on A and E and F are lies on AB and CD and midpoint of AB and CD, yeah, are the midpoint of AB and CD, ठीक है, AB और CD के ऊपर है, देयरफॉर क्या होगा, और ये भी लिख देना, एंड E and F are the midpoint of AB and CD, है ना, हाफ ऑफ इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल होता है। तो लिखोगे देयरफॉर AE इज इक्वल टू CF एंड AE इज हाफ पैरेलल CF, ठीक है, देयरफॉर AECF is a parallelogram, AECF is a parallelogram, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्या होगा, ये AF
पैरेलल EC, therefore AA पैरेलल EC। इतना सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। ये थ्योरम को लिखना है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। लिख के ये वाला ट्रायंगल को सबसे पहले लो। ध्यान से देखो, मैं जो ट्रायंगल को ये डार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में क्या है? देखो, E मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल AP, ये दोनों पैरेलल है। देयरफॉर क्या होगा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम से, इस थ्योरम को सबसे पहले लिखोगे। वी नो दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम को लिखोगे। लिखने के बाद लिखोगे इन ट्रायंगल ABP। in triangle APB में E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB and EQ parallel AP। Therefore यहीं पर मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं होगा। Therefore Q is the midpoint of BP। अच्छा, यहीं लिख रहा हूं। Therefore Q is the midpoint of BP। समझ गए? देखो, ये वाला ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल AP, therefore Q is the midpoint of BP। अच्छा, अब आप ये ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में देखो। हाँ, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल में F जो है DC का मिड पॉइंट है और PF पैरेलल CQ, ठीक है, ये PF और CQ पैरेलल है और F मिड पॉइंट है। देयरफॉर क्या होगा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये होगा। तो ये इक्वल है, ये और ये इक्वल होगा, तो ट्राइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी Q मिड पॉइंट प्रूव किए, माने ये और ये इक्वल हो गए। अब ये वाला ट्रायंगल में प्रूफ करेंगे P जो है DQ का मिड पॉइंट है। तो लिखोगे यहां मिड पॉइंट ऑफ BP हुआ, therefore BQ is equal to PQ। ठीक है, ये BQ और PQ इक्वल हुआ। अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल QCD, नाउ इन ट्रायंगल QCD इसमें क्या है? F is the midpoint of CD, F is the midpoint of CD and PF parallel QC and PF पैरेलल QC। ठीक, देयरफॉर क्या होगा? इसको यहां पर लिख रहा हूं। देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ
therefore PQ is equal to PD। ठीक, तो देखो यहां पर BQ और PQ इक्वल है, BQ PQ इक्वल है, यहां पर PQ और PD इक्वल है, PQ और PD इक्वल है, therefore ये तीनों इक्वल हो गए। फिर लिखोगे therefore BQ is equal to PQ is equal to PD। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गए, therefore लिखोगे AF and CE trisect the diagonal BD। यही प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझो। क्या बोला है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ऐसा ले लेता हूं। इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर और एस ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या बोला है? इसके मिड पॉइंट्स को, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेगा। ये हमको प्रूफ करना है। इसको चलो मैं ओ ले लेता हूं। ठीक है, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ गए? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये पी एस पी पी क्यू क्यू आर आर एस को ज्वाइन कर दो, तो देखो पहले जैसे ही हो गया ये। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ है, इसको पैरेललोग्राम हम प्रूव किए हैं कहीं अभी तक। तो AC को ज्वाइन कर दिया हूं। देखो ये डायग्राम कैसा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जैसे डायग्राम है वैसे ही है ये कुछ। ठीक है, तो पहले जैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इसको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। इसके पहले जैसे करते आए हैं। ठीक है, पूरा वैसे ही। इसको क्या करोगे? पहले जैसा ही हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करते आए हैं वैसे ही PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। ठीक, जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तब क्या होगा? देखो PQRS पैरेललोग्राम है और ये RP और SQ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो जाएंगे। इन दोनों के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो जाएंगे। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? OPR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, बस इतना ही है। इसको लिख लो। पहले जैसे लिखते थे इन ट्रायंगल ACD थ्योरम को पहले लिखोगे, पहला वाला थ्योरम इन ट्रायंगल ACD, फिर लिखोगे इन ट्रायंगल ACD। ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ले रहा हूं, S and R are the midpoint of AD and CD। AD and CD। ठीक है, therefore SR parallel AC and SR half AC। SR parallel AC and SR is equal to half AC। इसको फर्स्ट ले लो, पहले वाला जैसे था। अब ये वाला ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ABC के नीचे वाला ट्रायंगल में P and Q are the midpoint of AB and BC, therefore PQ parallel AC and PQ half AC। बस ऐसे लिख दो, रटा रटाया है। इन ट्रायंगल ABC P and Q are the
midpoint of AB and BC. AB and BC. Therefore, PQ parallel AC, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC. इसको सेकेंड ले लो. From 1 and 2, from 1 and 2 पहले जैसा ही AC के पैरेलल SR और PQ है, तो SR पैरेलल PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ. ठीक है, AC का हाफ है दोनों, तो दोनों इक्वल हो गए. अब लिखोगे सिंस ऑपोजिट साइड्स are parallel and equal, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम. पहले जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. ठीक है, देखो मैं डार्क कर रहा हूं. अब ये जो है एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. अब देखो Q S और PR ये दोनों पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है. तो अब लिखोगे सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore लिख लो PR and QS बाइसेक्ट ईच अदर. बस यही हमको प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ABC is a triangle, right angle at C. A line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that तीन चीज से प्रूफ करना है. D is the midpoint of AC फर्स्ट वाले में. तो क्या बोला है, एक ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है, ये A, ये B और ये C राइट एंगल बोला है. और ए लाइन थ्रू midpoint M of hypotenuse AB. हाइपोटेनियस का AB में एक मिड पॉइंट है, माने ये दोनों इक्वल है. और पैरेलल BC ये D है. ठीक, तो हमको प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो देखो इसमें क्या बोला है, AB का मिड पॉइंट है और MD पैरेलल BC. तो इसका पहले वाला थ्योरम को लिखो. क्या थ्योरम, एक ट्राइंगल के अगर मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करेगा. ठीक, तो लिखोगे द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ठीक, ये थ्योरम को लिखोगे. लिखने के बाद लिखोगे सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, since M is the midpoint of AB and MD parallel BC, MD parallel BC given, रीजन में लिख देना. ठीक, therefore क्या हो जाएगा, therefore D is the midpoint of AC. यही प्रूफ करना था. प्रूफ. अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या बोला है. देखो सेकेंड में हमको बोला है कि MD परपेंडिकुलर AC, MD AC में परपेंडिकुलर है. तो सेकेंड में देखो BC और DM पैरेलल है, तो लिखोगे सिंस BC पैरेलल DM given, therefore angle
इसको मैं 1 लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, उसके एक ही साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होता है 180। देयरफॉर एंगल 1 और 2 180 होगा। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 का सम 180 होगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि सी राइट एंगल है। 92 के जगह में 90 पुट कर दो तो 180 लिख देना। सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 आ गया एंगल 1। देयरफॉर लिख दो जो प्रूफ करने बोला है। देयरफॉर DMD परपेंडिकुलर AC प्रूफ। अब देखो एक और बोला है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB। तो CM माने ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है CM AM इक्वल है और AB का हाफ है। तो चलो कैसे करके प्रूफ करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, डार्क कर रहा हूं, और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ये एंगल 1 है, ये 2 है था, इसको मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है, ये 3। तो इन ट्राइंगल CMD, ये थर्ड वाला, इन ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल AMD, ये दोनों ट्राइंगल में, अच्छा यहां नहीं होगा, मैं यहां पर कर रहा हूं। तीन पॉइंट्स हमारे पास क्या है? CD इज इक्वल टू AD, CD इज इक्वल टू AD। रीजन में क्या लिखोगे? D इज द मिड पॉइंट, सिंस D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इच 90 डिग्री। उसके बाद DM इज इक्वल टू DM कॉमन, DM इज इक्वल टू DM कॉमन। देखो ये 3 पॉइंट मिल गया, देयरफॉर ट्राइंगल CMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMD किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? ये CM इज इक्वल टू AM, यही हमको प्रूफ करने बोला था। CM इज इक्वल टू MA, ठीक है। ये इक्वल हो गया, किससे इक्वल हो गया? CPCT से। और क्या होगा? हाफ CPCT, और हमको हाफ भी प्रूफ करना है। तो लिखोगे सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, देयरफॉर क्या होगा? AM का हाफ होगा, MA का हाफ होगा, ठीक है। M मिड पॉइंट है AB का, तो AM हाफ AB और AM CM इक्वल है, तो देयरफॉर लिखोगे CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। यही प्रूफ करना था।
प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है।